स्थानीय नीति आज के खातिर इटा हमरे के आज के खातिर जरूरत नहीं रहे। इटा 2000 जखन अलग झारखंड अलग उखने ई नीतिटा बनना रहे, लेकिन पता नहीं उसको कौन सा डर लगा हुआ है कि अभी तक वह विधानसभा में अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम लोग तो रोज बोल रहे हैं मीटिंग में कि चुप्पी तोड़ो, मुंह खोलो, लेकिन खोल नहीं रहा है। और विधानसभा परिसर में भी हम लोग उसको नज़र में नहीं देख पा रहे हैं। अब कहाँ बैठता है, किस कोने में बैठता है, इसका भी पता नहीं है। कोई भी चीज़ को हम जब एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, तबे हम परीक्षा में बैठते हैं कि नहीं। तो हम उनको पूछना चाहते हैं कि 1932 खतियान जो एजेंडा में रखा तो बिना अध्ययन किए रखा था का? लाज शरम ही सही। आंसू तो सदन में भी और बाहर में भी रखा है। गलती तो किया है, लेकिन लाज शरम ही सही। प्रेस वाला उसको घसीट रहा है, लेकिन फिर भी वह लीला जैसा लग ही रहा है। इसलिए अब जाग रहा है, जागेगा। आज नहीं जगा है तो कल जगेगा। जब तक नहीं जागेगा हम लोग जगाते रहेंगे, चाहे हमारे ऊपर 107 धारा लगाए, चाहे हमारे पर कितनों धारा लगाए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे मेरा स्थानीय विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, हम किसी के खिलाफ बोलने में डरते नहीं हैं। फिर एक बार अलग झारखंड में जिस प्रकार रक्त रंजित हुआ था, उस प्रकार उससे भी बृहद रक्त रंजित होगा अगर अभी सचेत नहीं होगा तो। इसलिए जितने भी विधायक हैं सचेत हो जाओ और जितना जल्दी हो सके इसी सत्र में 1932 खतियान लागू करो, नहीं तो कल के दिन में आपके तरफ तो आए हुए हैं। आज यहाँ जो महाजुटान हो रही है, इस पर आप आए हुए हैं तमाड़ से चल करके, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो ये क्षेत्र है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से रिलेटेड हैं, और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जब ये अलग झारखंड हुआ तब से यहाँ के जो अभी वर्तमान में भी स्थानीय विधायक हैं और पहले 15 साल तक वह किसी न किसी विभाग के मंत्री रह चुके हैं, लेकिन 15 साल तक किसी न किसी पार्टी में गए, मंत्री भी बने और 5 विभाग लेकर के रहे। लेकिन फिर भी आज सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का जो दयनीय स्थिति है अगर देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि जिस क्षेत्र के विधायक लगातार 15 साल तक मंत्री में विराजमान रहे और वहाँ उस क्षेत्र का अगर चहुमुखी विकास न हो तो ये सबसे बड़ी दर्दनाक है। और एक बात है, अगर वे मंत्री थे 15 साल तक थे, उस समय यहाँ के जो युवा हैं, मैं दुनिया का छोड़ दीजिए, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के जो भी युवा शक्ति उसके पीछे लगे 15 साल तक, और अभी 2 साल 17 साल, उन युवाओं के लिए कम से कम अपने पार्टी के युवाओं के लिए अभी तक कुछ सोचा नहीं। अगर सोचा तो सिर्फ यही कि लोगों को एक भटकाने का जो ये था, प्री प्लानिंग था कि जितना युवा शक्ति को उन्होंने कलेक्ट करके उसका जो एक मंशा था, कहीं पर मीटिंग करना, कहीं उसको बाहर ले जाना और हड़िया दारू मास से ये करना। अच्छा, आप आज तो पार्टी में नहीं हैं, फिर भी आप पर जो है 107 का धारा लगाया हुआ है, केस किया हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है। हम लोग एक जन जागृति अभियान के तहत जो आज 1932 खतियान के यह भाषा जो अतिक्रमण हो रहा है उसके विषय को लेकर के हम लोग जगह जगह नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी को दबाने के लिए, उसको दबाने के लिए, हमारी जो आवाज़ है उसको दबाने के लिए 107 धारा हम पर लगा दिया है, जो कि आज के डेट में हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। मैं एक साधारण एक सोशल कार्य करता हूँ। अच्छा, आप तमाड़ से आप सोनाहतू आए हैं। तमाड़ आपका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो स्थानीय विधायक हैं उनको उनका अब तक इस पर कोई पहल नहीं है। ये जो स्थानीय नीति लागू कराने को लेकर के आप लोग उस पर मतलब कुछ करने नहीं सक रहे हैं, उनको जागरूक करने नहीं सक रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर हम लोग देखिए, आम जनता जागरूक है लेकिन वो जागरूक नहीं हो रहा है। आम जनता तो जागरूक है, पूरे झारखंड के आम जनता जागरूक है, पूरे झारखंड में ये चर्चा हो रही है और जोर शोर से हो रही है, लेकिन वो जागरूक नहीं हो रहे हैं। अब उनकी मंशा क्या है वो तो वो जानेंगे,
उनकी मंशा क्या है वो जानेंगे। भाई एक झारखंडी विधायक होने के नाते तमाड़ विधानसभा पूरा एक झारखंडी, पूरा झारखंडियों का ही ये है, लेकिन पता नहीं उसको कौन सा डर लगा हुआ है कि अभी तक वह विधानसभा में अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम लोग तो रोज बोल रहे हैं मीटिंग में कि चुप्पी तोड़ो, मुंह खोलो, लेकिन खोल नहीं रहा है। और विधानसभा परिसर में भी हम लोग उसको नज़र में नहीं देख पा रहे हैं। अब कहाँ बैठता है, किस कोने में बैठता है, इसका भी पता नहीं है। अब मीडिया जैसे होता है कि हर विधायक जो 73 विधायक होते हैं उसके पीछे दौड़ता है। देख लीजिए हर समय इरफान अंसारी हुआ, बंधु तिर्की हुआ, वैसे ही लोबिन हेम्ब्रम जी हुए, जेएमएम के ही विधायक हैं, पोलू सोरेन हुए, जेएमएम के विधायक हैं। तो ये लोग गरज रहे हैं, उन लोग के पीछे ये जा रहा है, लेकिन ये किस कोने में बैठे हैं हमको पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ पर हैं। ये तो तमाड़ जो विधानसभा क्षेत्र है पूरे हमारे झारखंडियों का ही है। आज जिस प्रकार बन्ना गुप्ता कह रहा है कि अपने अपने भाषा के विषय में वो बोलता है कि मेरा जो भोजपुरी भाषा है बहुत ही हरिहर है, लेकिन इसको हो सकता है इसको भी उसी का भाषा हरिहर लग रहा है। विधायक हमारे विकास मुंडा जी को भी उसी का भाषा हरिहर लग रहा है, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। अगर हमारे यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो भी एक कला है उस पर अगर इसका ये होता तो आज ये भी कहते, लेकिन ये चुप खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, क्या कारण है, किसके भय से चुप हैं, ये तो वही जानेंगे। क्योंकि ये तो झारखंडी के वोट से जीते हैं, किसी बाहरी वोट से जीते हुए नहीं हैं कि डर है चलो आज अगर हम सदन में कुछ कहेंगे तो कल हमें बाहरी लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन ये भी तो डर नहीं है। अच्छा, स्थानीय नीति कितना जरूरी है और क्यों स्थानीय नीति आज के डेट में आप अपने भाषा में बताइए ताकि क्षेत्र के लोगों को समझने में आसानी हो। स्थानीय नीति आज के खातिर इटा हमरे के आज के खातिर जरूरत नहीं रहे। इटा 2000 जखन अलग झारखंड अलग उखने ई नीतिटा बनना रहे। दुर्भाग्य के कि आज झारखंड 21 साल अलग होल बादे ओकर बादे आज हमरे जागती की स्थानीय नीति होना चाहिए। तो ये जगह एक के कोई रहे, हेमंत सोरेने कोई रहे। इतना दिन हुआ, 21 साल हुआ, 2000 तक चला, 2020 तक चला, अभी तक 1932 खतियान की किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। लेकिन जब 2019 में चुनावी एजेंडा को लेकर के आया हेमंत सोरेन जी, तो एक बहुत बड़ा प्रलोभन दिया तमाम झारखंडी लोगों को एक प्रलोभन के नाते कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 19 से 32 की खतियान के आधार पर नौकरी नियोजन नीति अपनाएंगे। तो लोग भटक गया। रघुवर सरकार ने 85 ये किया तो बोला कि ये बाहरी है, छत्तीसगढ़िया है, ये हमारे दुख दर्द क्या जानेंगे। हमारे जो आंदोलनकारी हैं, शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन, ये जब कर रहे हैं भाई आंदोलनकारी का बेटा है तो जरूर ये करेंगे। तो इसी प्रलोभन को अमल करते हुए तमाम झारखंडियों ने एक मुश्त वोट डाला और इसको 29 सीट दिया इसी प्रलोभन के चलते कि ये आएंगे तो स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाएंगे तो यहाँ के जो बेरोजगार की जो रेखा जो लकीर बढ़ रही है वो सीमा रेखा कट जाएगा और अब शुरू होगा। लेकिन 2 साल बीत गया कोरोना के बहाने, अभी तक ये नहीं किया। ये हम नहीं मांग रहे हैं, उन्हीं का कहा हुआ है, उन्हीं ने कहा है कि 19 से 32 खतियान लागू करेंगे, लेकिन नहीं कर रहा है। अब अड़चन कहाँ है, बोल रहा है कि न्यायालय अध्ययन कर रहा है। कोई भी चीज को हम जब एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, तबे हम परीक्षा में बैठते हैं कि नहीं। तो हम उनको पूछना चाहते हैं कि 19 से 32 खतियान जो एजेंडा में रखा तो बिना अध्ययन किए रखा था का अभी अध्ययन करने की जरूरत हो रही है। तो इसका मतलब ये टाल मटोल की बात है। अध्ययन कौन करेगा? ये तो पहले अध्ययन कर लेना चाहिए था, तब एजेंडा में डालना चाहिए था, तब इतना देर नहीं होता। कौन सा अड़चन है, क्या अड़चन है? अरे हर स्टेट में जब अलग स्टेट बनता है तो उसका नीति तुरंत बनता है, यहाँ नहीं बना, वो दूसरी बात है। हम भूत पर नहीं जाते हैं, भूत में क्या हुआ उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, किसने क्या किया इससे क्या कोई मतलब नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो आपने कहा है उस पर अमल करो। अगर आज 2 साल गुजर चुका तो अभी हम भाषण में बोले कि 4 लाख बेरोजगार हुआ,
सीमा रेखा होता है, जब एज क्रॉस हो जाता है तो आपका उसमें और कोई कितना छटपटाइएगा तो फॉर्म भरने का आपका अधिकार नहीं रहेगा। तो 2 साल में और 4 लाख गया। अब टाल मटोल करते करते ये 5 साल गुजारेगा और लास्ट में बोलेगा कि अभी मेरा कुछ अड़चन हो गया, या बहाना बनाएगा कि कांग्रेस ने हमको नहीं करने दे रहा है, तो राजद ने नहीं करने दे रहा है, सरकार गिरा देगा। आने वाले साल हमको वोट दीजिए, बहुमत में लाइए, हम जरूर 19 से 32 खतियान लागू करेंगे। यही इसका प्री प्लानिंग है और कुछ नहीं है। तो 5 साल में फिर 10 लाख बेरोजगार होगा। क्या लगता है स्थानीय नीति लागू होगी या नहीं? संभव नहीं है। जिस प्रकार आज 73 विधायक जो सदन में बैठे हैं, इसीलिए जनप्रतिनिधि चुन के भेजा जाता है। हम लोग वहाँ विधानसभा भवन घुस के हम इसका बात नहीं रख सकते हैं, इसलिए हर विधानसभा से एक जनप्रतिनिधि के रूप में भेजा जाता है, ताकि यहाँ की जो ज्वलंत समस्या है उसको आप सदन में रखिए। लेकिन आज ठीक है, लाज शरम ही सही, आंसू तो सदन में भी और बाहर में भी रखा है। गलती तो किया है, लेकिन लाज शरम ही सही। प्रेस वाला उसको घसीट रहा है, लेकिन फिर भी वह लीला जैसा लगी रहा है। लेकिन जिन्होंने कहा है उन लोग को फट रहा है। अब बन्ना गुप्ता सरजुराय को देखिए, कितना है 4 है, लेकिन 73 विधायक का मुंह नहीं खोल रहा है। जैसे विधानसभा से जैसे ही निकलेंगे, ऐसे ही लगता है कि इन लोग का फांसी चढ़ेगा। ऐसा लगता है कि विधानसभा से जैसे ही निकलेंगे तो हमारे ये 73 विधायक जो झारखंडी हैं उसको फांसी चढ़ेगा। इसलिए याद रखो, ये 73 विधायक झारखंड के अभी अपने आप को जो सुरक्षित समझ रहे हो सदन के अंदर, कल के दिन में जरूर अपने अपने क्षेत्र में आओगे, घुसोगे। ऐसे ही अगर जागते रहेगा यहाँ के जुआ साथी, तो कल के दिन में ये जो रोड और पुलिया का शिलान्यास करने जा रहे हो, इसका अब जरूरत नहीं पड़ेगा, शिलान्यास नहीं होने देगा यहाँ के जुआ शक्ति। इसका कोई जरूरत नहीं है। हमें नौकरी चाहिए, ये रोड और पुलिया की जरूरत नहीं है। वे पहले के लोग, हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग अपने बैलगाड़ी से सतिया से पत्थर लाद करके सड़क बनाता था कि नहीं? बनाता था ना, उस समय यही सुविधा था। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर और अच्छे विद्वान बने थे। लेकिन आज अलग झारखंड होने के बाद हमारे यहाँ एक भी कोई पढ़े लिखे अच्छे नागरिक बनने का संभव नहीं है। इसलिए अब जाग रहा है, जागेगा। आज नहीं जगा है तो कल जगेगा। जब तक नहीं जागेगा हम लोग जगाते रहेंगे, चाहे हमारे ऊपर 107 धारा लगाए, चाहे हमारे ऊपर कितनों धारा लगाए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये एक साजिश के तहत हमें अपना मुंह बंद करने का एक प्लानिंग है, लेकिन 107 से ये दुबराज महतो नहीं डरता है। हमारे बहुत धारा लग चुका है, हम नहीं डरते हैं। अन्याय अगर होगा तो अन्याय के खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाएंगे, चाहे मेरा स्थानीय विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। हम किसी के खिलाफ बोलने में डरते नहीं हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आह्वान करना चाहता हूं, अभी भी मौका है 73 विधायक को कि सदन में जो अभी चल रही है, सदन में आवाज उठाए कि 19 से 32 खतियान अविलंब लागू करे, और उसी के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति, आपका कृषि नीति, उद्योग नीति, जितना नीति है उसको ये किया जाए, ताकि झारखंड की जो अलग झारखंड हुआ है उसका जो सपना है वो सपना पूरा हो। नहीं तो कल के दिन में फिर एक बार अलग झारखंड में जिस प्रकार रक्त रंजित हुआ था, उस प्रकार उससे भी बृहद रक्त रंजित होगा। अगर अभी सचेत नहीं होगा तो अपना को भी नहीं पहचानेंगे उस समय। इस समय ये मत कहना कि हम आपके भाई हैं, हम आपके चाचा हैं, हम आपके ये हैं। उस समय कुटुंब बंधु को भी नहीं पहचानेंगे। इसलिए जितने भी विधायक हैं सचेत हो जाओ, और जितना जल्दी हो सके इसी सत्र में 19 से 32 खतियान लागू करो। नहीं तो कल के दिन में आपके तरफ अभी जो जिंदाबाद कहा जाता है ना, तो कल के दिन में सीधे मुर्दाबाद की नारा होगी। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, और आपके पीछे चलने वाला कोई फकीर भी नहीं होगा।